ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री किशोर किशोरी जी, श्री श्री गौर निताई और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और श्रील प्रभुपाद और आप सब वैष्णवों के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं श्रीमद् भागवतम प्रारंभ कर रहा हूं। मैं पूछा था भरत भाई से कि कौन प्रसंग होना चाहिए, तो वे कहे कि आपकी जो इच्छा। फिर वे कहे कि कोई कृष्ण लीला होनी चाहिए। तो मैं इनको कहा कि सुनील माधव जी से और सब वहां के भक्तों से पूछ लीजिए क्या कथा हो। तो अंत में उन्होंने फोन पर बताया कि कृष्ण बलराम की मथुरा लीला को कहिए। तो मैं स्वीकार किया। मैं आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर इस मंदिर के अध्यक्ष श्री सुनील माधव जी एवं उनके समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कृष्ण का प्रसाद उन्हें प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। कंस जब इस बात को समझा, जाना कि वसुदेव का 8वां पुत्र वसुदेव के द्वारा ही आधी रात के समय नंद के यहां पहुंचा दिया गया। नारद जी ने इस बात को कहा। तब कंस बहुत क्रोधित हुआ और वह वसुदेव जी का वध करना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि वसुदेव का वध करके क्या करोगे? तुमको मारने वाला तो दूसरी जगह है, जिससे तुम्हें भय है उसी को क्यों नहीं यहां मंगा करके और उसी का वध कर देते। वसुदेव का वध करने से क्या फायदा होगा? तब कंस श्री अक्रूर जी को भेजा ब्रज में कृष्ण बलराम को लाने के लिए। मथुरा में उसने एक धनुष यज्ञ का बहाना किया, उत्सव किया, और उस उत्सव में अपने राज्य के सभी प्रजा को निमंत्रित किया। तो उसमें वो ब्रज में अक्रूर जी को भेजा निमंत्रण देकर, विशेषकर कृष्ण बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी गए और वे एक रात रहे ब्रज में। सवेरे कृष्ण बलराम को लेकर रथ पर आए। आते समय अक्रूर जी के मन में 2 प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। कभी कभी सोचते थे कि कृष्ण भगवान हैं, अतः वे मथुरा आकर अवश्य कंस का वध कर देंगे। तो इस उमंग में वे कृष्ण बलराम को ला रहे थे। लेकिन बीच बीच में भगवान के प्रति उनके मन में वात्सल्य भाव उदित हो रहा था। कृष्ण और बलराम अपने जीवन में रथ पर पहली बार बैठे थे, नहीं तो बैलगाड़ी पर चलते थे ब्रज में। मथुरा जा रहे थे, राजा ने रथ भेजा था, तो दोनों बड़े प्रसन्न हो रहे थे
इसको कम रखिए, कम और रखिए, डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोनों बाल चपलता में बहुत तरह की बातें करते थे। हरिणी को देख करके भी आश्चर्यचकित हो जाते थे, या वन में कोई जीव दिखाई पड़ता था तो बड़ी उत्सुकता से कहते थे, अरे देखो ये क्या दिखाई दिया, ये क्या दिखाई, और रथ की प्रशंसा करते थे। तो उनके भावों के कारण श्री अक्रूर जी के मन में वात्सल्य भाव उदित हो रहा था, क्योंकि संबंध में वे कृष्ण के चाचा लगते थे। तो उनके मन में यह बात होती थी कि मैं इन दोनों बच्चों को ले जा रहा हूं उस राक्षस के पास, कहीं इनका ही अनिष्ट न कर दे। ले जाना ठीक है या नहीं ठीक है? जब भगवत भाव उदित होता था मन में तब तो रथ को तेज चलाते थे, और जब पुत्र भाव होता था तब रथ को चलाने छोड़ देते थे, भय करते थे। ऐसे चलते चलते स्नान करने का समय आया उनका। भोर में ही वे चल दिए थे बिना स्नान किए। वे स्नान किए ब्रह्महृद में। आज भी हम लोग देखते हैं उसको अक्रूर घाट कहते हैं। वृंदावन और मथुरा के पास पड़ता है, मथुरा के बीच में। जब वे स्नान करने गए, वे स्नान करने के बाद जब वे मंत्र जपने लगे, और मंत्र जपने के बाद जब पुनः स्नान के लिए डुबकी मारे तो देखे कृष्ण बलराम दोनों पानी के भीतर खड़े हैं। जैसे रथ बाहर था वैसा ही रथ पानी के भीतर खड़ा था और कृष्ण बलराम उस पर बैठे थे। तो ध्यान से पानी में देखने लगे, प्रतिबिंब नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं जल के भीतर। तो जल के भीतर से सिर उठा करके बाहर देखे कि शायद यहाँ है तो बाहर नहीं होंगे। तो बाहर देखते हैं तो वैसे भी बैठे हैं ज्यों के त्यों रथ पर। तो फिर पानी में डूबते हैं, फिर देखते हैं। इस तरह से कई बार देखे। अंत में उन्होंने देखा कि बलराम संकर्षण के रूप में, शेषनाग के रूप में हो गए और कृष्ण ने उस पर भगवान नारायण के समान शयन किए, विष्णु बनकर शयन कर रहे हैं। तब अक्रूर जी का भय चला गया और वे स्तुति किए, जान गए कि कृष्ण और बलराम भगवान है, ईश्वर है। स्तुति किए। स्तुति करने के बाद वे जल से निकले तो श्री कृष्ण के उस ऐश्वर्य रूप को, विष्णु रूप को देख कर के बड़ी आनंद में थे। शरीर में रोमांच था, आंखों में आंसू चू रहे थे, और वे जल्दी जल्दी रथ के पास आए अब चलने के लिए। क्योंकि नंद महाराज और गोपगण वे सब बहुत पहले ही पहुंच चुके थे मथुरा। वे लोग बैलगाड़ी से गए थे और कुछ पैदल गए थे, लेकिन वे लोग पहुंच गए थे। मथुरा के बाहर एक बगीचे में, एक उपवन में वे प्रतीक्षा करने लगे कृष्ण बलराम की। वे कहाँ रह गए रास्ते में। नंद महाराज और अन्य गोप लोग, वे लोग तिरछा रास्ता से चले थे, शॉर्टकट वे से। तो वे लोग जल्दी जल्दी पहुंच आए थे। और इधर अक्रूर जी स्नान करने गए थे तो इनको बहुत देर हो गई, और उसमें भगवान का दर्शन करने लगे तो इसलिए देर हो गई। तो वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तब अक्रूर जी स्नान करके चले जल्दी जल्दी। तो वे रथ के पास जब आए तो उसका वर्णन करते हैं। अध्याय 41 से प्रारंभ कर रहे हैं। स्तुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले बपुः भूयः समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। इस प्रकार अक्रूर जी जब स्तुति कर रहे थे तो उनकी स्तुति करते करते ही
भगवान अपने रूप को छिपा लिए जल के भीतर ही। भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्य विवात्मन। जैसे नट अपना वेश बदल ले परंतु व्यक्ति वही रहता है, उसी तरह से श्री कृष्ण तुरंत अपना नारायण स्वरूप अंतर्हित करके और कृष्ण हो गए, और श्री बलराम जी अपना शेष स्वरूप तिरोहित करके बलराम जी के रूप में हो गए पूर्ववत। तब अक्रूर जी जल से बाहर निकले। सोपि चांतरहितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः सहयति अक्रूरयपि। अक्रूर भी जलाद उन्मज्य जल से ऊपर आए। के ऊपर आए? तत्स्वरूपम अंतर्हितम वीक्ष्य। भगवान के उस शेष स्वरूप और नारायण स्वरूप को अंतर्हित देख करके वे जल से ऊपर आए और जो भी आवश्यक कृत्य था, जैसे कपड़ा पहनना, तिलक करना, तो ये सब करके और बड़े विस्मित थे, रथ के पास आए। रथ के पास आए तो श्री भगवान उनसे पूछे, भगवान कृष्ण उनसे पूछे, तम पृच्छद हृषिकेश। भगवान को हृषिकेश कहते हैं। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी भगवान, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ है, जानते हैं, लेकिन वो पूछे, चाचा जी किंते दृष्ट निहाद्भुतम भूमो व्यतीतोएवा। चाचा जी जल में, आकाश में या भूमि पर आपने कोई आश्चर्यमय वस्तु देखा है क्या? आप कोई आश्चर्य देखे हैं? सर्वज्ञ भगवान पूछ रहे हैं। वही दिखाए थे रूप, वही तिरोहित किए थे, लेकिन पूछते हैं किंते दृष्टम इवाद्भुतम। आप कुछ अद्भुत अलौकिक वस्तु देखे हैं क्या? भूमौ, भूमि में, वियति, वियत में, आकाश में, जलेवा या जल में, कहीं कोई आश्चर्य में वस्तु देखे हैं क्या? और स्वयं कहते तथा त्वाम लक्ष्याम है। मैं आपके मुख को, आपके आकृति को, हाव भाव को देख करके ऐसा सोचता हूं कि आप कोई अद्भुत वस्तु देखे, कुछ अद्भुत वस्तु देखे हैं क्या? केवल इतना ही कहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जले शब्द लगाया। भूमि में, आकाश में और जल में। जल को सबसे अंत में भगवान रख रहे हैं। कहीं भी कोई अद्भुत वस्तु देखें क्या? तब अक्रूर जी ने कहा अद्भुतानि ह जावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किम में दृष्टम अविपश्यतः। अक्रूर जी कहते हैं भूमौ वियति जले वा, भूमि में, वियत में या जल में जितनी भी आश्चर्यमयी वस्तुएं हो सकती हैं, वे सब आपके भीतर हैं। और जब मैं आपको देख रहा हूं तो कौन अद्भुत वस्तु मेरे लिए अदृष्ट है? सारा अद्भुत मैं देख रहा हूं। जब आपको देख रहा हूं तो आप तो अद्भुत के आगार हैं। तो मैं कौन सी वस्तु नहीं देख रहा? जब आपको देख रहा हूं तो मैं सब देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। उनके कहने का आशय था कि कुछ भी अद्भुत नहीं है कृष्ण इस संसार में, सबसे बड़े अद्भुत आप हैं। आपको जब देख रहा हूं तो और कौन सा अद्भुत देखना बाकी रह गया? कोई आश्चर्य नहीं, सबसे भारी आश्चर्य आप हैं। उनके कहने का आशय आप रथ पर भी बैठे रहे और जल में भी चले गए, यही है अद्भुत। जत्रा अद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले
तम तानुपश्यतो ब्रह्मन् किम में दृष्टमिहाद्भुतम्। बारंबार कह रहे हैं कि जितने भी भूमि में, जल में, आकाश में अद्भुत वस्तुएं हैं, वे सब में आप में हैं। तो जब आपको मैं देखा, पहले से ही देख रहा हूं, तो और क्या अद्भुत देखना बाकी रह गया? या जब आपको देखता हूं तो कौन सी अद्भुत वस्तु मैं नहीं देख रहा हूं? ये दोनों बात कह रहे हैं। तो सबसे बड़े अद्भुत आप हैं। इतना कहकर उन्होंने घोड़ों को जोता रथ में और बहुत तेज गति से घोड़ों को हाँके। इत्युक्त्वा चोदयामास स्यंदनम गांधिनी सुतः। अक्रूर जी के मां का नाम था गांधिनी। गांधिनी के पुत्र अक्रूर जी रथ को चलाए। मथुरा मनयद रामन कृष्णम चैव दिनाते। दीन के अत्यय में, अर्थात लगभग 3-4 बजे शाम को वे मथुरा पहुंचे। दिनात्यय कहते हैं इसको। दोपहर के बाद दिन का अंत माना जाता है, दिन ढलने लगा था। कहने का मतलब ये है। और गोप लोग जल्दी जल्दी पैदल चले थे, वे लोग पहुंच गए थे, और एक तेज रथ से चलने वाला व्यक्ति पीछे हो गया था। तो बीच में सब अद्भुत देखते जा रहे थे, तो क्यों नहीं पीछे होंगे? तो पहुंचे तो गए मथुरा, देखे मार्गे ग्राम जना राजंस्तत्र तत्रोपसंगतः वसुदेव सुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं चाददुः। गांव गांव में उस पथ पर लोग जुटते थे कृष्ण बलराम को देखने के लिए, और विशेष करके कृष्ण को। गांव में प्रचार था पहले से ही, कई गांव में ये कृष्ण नाम का एक अद्भुत व्यक्ति ब्रज में रहता है। और जब ये आ रहे थे तो पथ पर जितने गांव पड़ते थे, जितने लोग होते थे, कहते थे यही है वह लड़का, यही है वह लड़का। तो कृष्ण को जो लोग देखते थे वे दृष्टि को पुनः लौटा नहीं पाते थे। भगवान कृष्ण सबके नेत्र को छीन करके चले जा रहे थे। छीन कर चले जा रहे थे मतलब कृष्ण को देखने के बाद अब किसी को देखने की लालसा नहीं रहती थी। ऐसे सुंदर भगवान कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी की यह वर्णन शैली है। तो आसन भक्तों को दे दीजिए, आसन नहीं ले लीजिए आसन। दृष्टि न च आददु। जो लोग कृष्ण को देखते थे वे अपने दृष्टि को गंवा दिए, मतलब उनके देखने की वृत्ति कृष्ण के साथ ही विदा हो गई। कहने का अर्थ कृष्ण की छवि को भूल नहीं पाते थे, वे ठिठकते रह गए, आपस में बातचीत करते कि ओहो कृष्ण अद्भुत अद्भुत है कृष्ण। अब उनकी आंखें हमेशा के लिए ललचती रह गई कि कृष्ण को देखते रहे, लेकिन वो तो रथ से जा रहे थे। लोग आते थे बीच बीच में, कृष्ण को उपहार देते थे, देखा करते थे। सबसे बड़ा कृष्ण का स्वागत था उनको देखना। हम लोगों को जो भगवान ने आंखें दिया है वास्तव में देखने के लिए दिया है, लेकिन क्या देखने के लिए? कि हम लोग कृष्ण को देखें, इसी के लिए भगवान ने आंख हम लोगों को दिया है। अद्भुत सुंदर भगवान कृष्ण जहां भी जाते थे लाखों लोग जुट जाते थे केवल देखने के लिए। अद्भुत उनका प्रभाव है, विशेषता है। तो इस प्रकार मथुरा गए। तावद ब्रजौक सस्तत्र नंद गोपादयोग्रतः पुरोपवनमाशाद्य प्रतीक्षन्तो वतस्थिरे। तब तक नंद महाराज आदि गोप पहुंच चुके थे मथुरा, और उपवन में वे सब रुके हुए थे। उपवन में हरेक उपवन कहते हैं मनुष्यों के द्वारा लगाए हुए बाग बगीचे। तो वहां पहुंच करके वे कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई कोई गोप सखा
ऊंचे टीले पर चढ़ करके उधर पीछे को देख रहे थे कि कितने दूर रह गए। कोई कोई लड़के वृक्ष पर चढ़कर देख रहे थे कृष्ण कहाँ है, क्यों देरी किया, रथ आने में क्यों देर हुई। तो सब लोग उस पथ की ओर निहार रहे थे, देख रहे थे। बच्चों को गोप लोग कहते थे चढ़ो पेड़ पर चढ़कर देखो कहाँ रथ दिखाई दे रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि कृष्ण के साथ ही नगर में प्रवेश करने वाले थे। कृष्ण को अकेले प्रवेश नहीं करने देते। तान समेत्याह भगवान अक्रूरम जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रसृतं प्रहसन्निवम्। जब कृष्ण बलराम आ गए तो समस्त गोप उनसे मिले, वे रथ से उतरे। वहां रथ से उतरकर कृष्ण और बलराम नगर में घूमने लायक अपना वेशभूषा बनाने लगे। भाई गांव में तो गांव के लड़के हैं गाय चराने वाले, वहां कोई बात नहीं। अब यहाँ थोड़ा जेंटिलमैन बन करके मथुरा में प्रवेश करना है ना। ये तो लोग कहेंगे कहाँ के अपढ़ गंवार लड़के घूम रहे हैं ऐसे। बड़ा सभ्य बन करके कृष्ण को घुसना पड़ा मथुरा में। सब लोगों को सब अपना कपड़ा ठीक कर लीजिए। नंद महाराज मिले, हृदय भर करके आलिंगन किए, और सब गोप इस तरह से। तो जब सब मिले तब भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी आप अपने घर जाइए और हम जरा मथुरा देखना चाहते हैं। और अक्रूर जी जब ब्रज से लाए थे फिर लाख भगवान अपना ऐश्वर्य दिखावे, लेकिन अक्रूर जी के मन में वात्सल्य भाव जा नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले कृष्ण बलराम को और सभी गोपों को अपने घर ले चलूं, वहां इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा सुरक्षित रख करके, और इसके बाद कृष्ण से भेंट करूंगा इनको घर में रख करके। वे तो जानते थे कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाया है, उनको पूरा पता था, लेकिन इस भाव से गए थे कृष्ण भगवान है आएंगे तो उसको मार देंगे। परंतु वात्सल्य भाव के कारण मन फिर भी आंदोलित होता था। तो चाहते थे कृष्ण बलराम सुख से रहें हमारे घर में, मैं देखूंगा कंस का मूड देखूंगा क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है। अगर ज्यादा कठोरता का व्यवहार करेगा तो यहीं से इनको पुनः भगा दूंगा उसे भेंट नहीं होने दूंगा। इस भाव में थे और भगवान अक्रूर जी के इस भय को समझ रहे थे। इसलिए अक्रूर जी से भगवान ने कहा गृहीत्वा पाणिना पाणिं, हाथ मिला करके कहा, अपने हाथ से अक्रूर जी का हाथ पकड़कर कहा, भगवान कहते हैं आगच्छताम भवान प्रविशतामग्रे सहजानः पुरीं तथा पुरीं गृहम् वयं तिभावमुच्यथ तथो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। आप इस रथ के साथ नगर में जाइए, आप कंस से भेंट कीजिए, आप सूचना दे दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। आप रथ को लेकर के जाइए। अग्रे प्रविशताम, आप आगे प्रवेश कीजिए और हम लोग यहीं पर बैलगाड़ी को खोल करके रुकेंगे यहीं पर। हम लोग मथुरा में प्रवेश नहीं, हम लोग का बैलगाड़ी और भी जो सामान है बगीचा में रहेगा। तो पहले ऐसा गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट सब नहीं होते थे, कहीं जाकर बुक करें और ठहर जाए मथुरा में तो गांव के लोग तो सोचे बगीचे में हम लोग रहेंगे, 1-2 दिन रहना है, धनुष जग देख करके जाएंगे, कंस के लिए जो दूध दही घी आदि लाए हैं पहुंचा देंगे। न आप जाइए और हम लोग यहीं रुकेंगे, यहीं पर कुछ फ्रेश हो करके तब इसके बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। ततो द्रक्ष्यामहे पुरी, इसके बाद हम लोग पूरी देखेंगे। पूरी देखने के बाद तब हमें जो करना होगा करेंगे, लेकिन आप जाइए।
तब अक्रूर जी इस बात से बड़े दुखित हुए। उन्होंने कहा, नाहं भवद्भ्याम रहितः प्रवेक्षे मथुराम प्रभो। हे प्रभो, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि आप जाइए, आगे प्रवेश कीजिए। अब हम लोग यहाँ से अपने मन के अनुसार घूमेंगे मथुरा और सब। अक्रूर जी कहते हैं, ना, हम आप दोनों के बिना, भवद्भ्याम बिना, आप दोनों के बिना हम प्रवेश नहीं करेंगे। आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूं मथुरा में। हे भक्तवत्सल, मैं आपका भक्त हूं, आप हमारे स्वामी हैं, चलिए हमारे घर को पवित्र कीजिए। बड़े बड़े जोगी जति जिनका ध्यान केवल करते हैं, वही प्रभु आप यहां मथुरा आए हैं, तो आप हमारे घर चलिए। आगच्छ, आइए, जाम गेहन, आप हमारे घर चलिए। सनातन कुर्व अधोक्षज, हे अधोक्षज, आप महामुनियों के मन के पकड़ से भी परे हैं, आज वही आप मथुरा में आए हैं, तो आप हमारे घर चलिए, हमारे घर को सनाथ कीजिए, धन्य कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे साथ बहुत समाज है, तो वे कहते हैं, सहाग्रज स गोपाल है, आप अपने अग्रज के साथ चलिए, बलराम के साथ, और जितने गोप हैं सब चलें। बहुत बड़ा घर है मेरा, आप कितना दिन भी रह सकते हैं और सारी सुविधा है, आप चिंता मत कीजिए। कृष्ण के लिए मथुरा एक नया नगर है। यद्यपि उनके पिताजी का घर है यहाँ वसुदेव जी का, लेकिन वे तो कारागृह में बंद थे। और भगवान बाहर से व्यक्त भी नहीं करना चाहते थे कि मेरा जन्म यहीं हुआ था, मैं यहीं से गया था। वो यही व्यक्त करना चाहते थे कि मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, गांव का एक गोप हूँ, हमारे लिए नया नगर है, अपरिचित जगह है, इसीलिए नगर में नहीं रहूंगा, नगर घूम करके शाम को आकर के बैलगाड़ी के नीचे सो जाऊंगा और सब गोपों के साथ। तो एक अक्रूर जी कहते हैं, नहीं, आप चलिए, जितने गोप हैं वे चले, आपके अग्रज और सुहृद हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी, आप चलिए। पुनीहि पाद रजसा गृहानो गृह मेधि नाम, हम गृह मेधियों के गृह को पुनीहि पवित्र कीजिए। पाद रजसा, आप अपने पद रेणु से, अपने चरण धूलि से हमारे घर को पवित्र कीजिए। जिस चरण धोवन से पीतर, अग्नि और देवता सब तृप्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति आपके चरण कमल को धोता है तो उसके समस्त पीतर तथा देवता और अग्नि सब पवित्र हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। आपके इन्हीं जुगल चरणों को धोकर बलि महाराज इस विश्व में इतना यशस्वी बने हुए। जब भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए थे तो बलि महाराज ने चरण धोया था, उसकी याद कर रहे हैं। अवनिज्यांग्रि जुगलम आसित श्लोक्यो बलिर महान, आपके इन दोनों चरणों को धो करके ही बलि महाराज विश्व में सबसे महान बने हैं और श्लोक क्या यशस्वी हुए हैं। ऐश्वर्यम अतुलम लेभे, और अतुल अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं और एकांतिक योगियों की गति को प्राप्त किए, मतलब आपने प्रेम प्राप्त किए हैं। तो मैं चाहता हूं आप चलिए हमारे घर, मैं आपका चरण कमल पखारूंगा, चरण धोऊंगा, उस चरण जल को मैं अपने घर में छिड़कूंगा अपने स्वजनों को। उस समय मेरे सारे स्वजन पवित्र हो जाएंगे, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। इसी चरण जल को धारण कर भगवान शिव इतना महान हो गए। शिव जी को गंगाधर कहते हैं, गंगा जी को धारण करते हैं अपने सिर पर। एक कवि ने लिखा है कि यदि गंगा जी इसके सिर पर नहीं होती तो इस नंगा को कौन पूछता है।
शिव जी नग्न रहते हैं, ऐसा नग्न नंगा को कौन पूछता है यदि इसके सिर पर गंगा नहीं होती। गंगा जी मस्तक पर होने से शिव जी हो गए। इनकी महिमा बड़ी है, वास्तविक बात है। भगवान के चरण जल को माथे पर धारण करने के कारण शिव जी की महिमा बढ़ गई, बहुत महान हो गए। और स्वर जाता सगरात्मजा, और सगर महाराज के 60,000 पुत्र गंगा जल का स्पर्श करके वैकुंठ चले गए। तो वह गंगा जी आपका चरण धोवन है। तो मैं आपके चरण को धोना चाहता हूं, आप हमारे घर चलिए। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन जदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। एक दीन व्यक्ति की तरह अक्रूर जी भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवताओं के भी देव अर्थात पूज्य। देवता पूज्य है मनुष्यों के लिए, लेकिन देवताओं के भी पूज्य भगवान को देव देव कहते। जगन्नाथ जगताम नाथ, समस्त जीवों के आप ही रक्षक हैं, पालक हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, आपके गुण लीला नाम आदि का श्रवण और कीर्तन पवित्र करने वाला है। हे जदुत्तम, हे जादवों में श्रेष्ठ और हे उत्तम श्लोक, हे नारायण, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप हमारे घर चलिए। श्री भगवान कहते हैं, इनको तो जाना नहीं है अभी, तो कहते हैं आयास से भव तो गेह, आऊंगा आपके घर में, लेकिन कंस का वध करके आऊंगा। इतना सुनते ही अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हो गए। उनके मन में अभी भी खेद हो रहा था कि पता नहीं कंस क्या करेगा। तो भगवान पहले कहते आयास से भव तो गेह, भवत गेह, आपके गेह आपके घर आयास से आऊंगा। अहम मैं आर्ज समन्विता, अपने बड़े भाई के साथ मैं आपके घर आऊंगा। इसका अर्थ यह है कि अन्य गोप तो नहीं जाएंगे, ये लोग तो फेस्टिवल देख करके चले जाएंगे ब्रज में, लेकिन मैं अपने भाई के साथ आपके घर आऊंगा। जदु चक्र द्रुहम हत्वा, अक्रूर जी ने पूछा कब आएंगे? तो जादवों के बैरी कंस को मार कर आपके घर आऊंगा। सबके सामने भगवान बोल रहे हैं, और ये भी नहीं डर रहे हैं कि कंस का कोई आदमी सुनता होगा, तो सुनकर क्या करेगा। भगवान स्पष्ट कहते हैं मैं कंस का वध करके तब आपके घर आऊंगा। वितरी से सुहृद प्रियम, मैं अपने सुहृदों का प्रिय करूंगा। यहाँ सुहृद शब्द से तात्पर्य है अपने माता पिता बंधु सबको सुख दूंगा। जो कंस के भय से भाग गए हैं इधर उधर, उन सबको बुलाऊंगा पुनः मथुरा में। तो कंस का वध करके मैं आऊंगा। भगवान ने यह कहा कि कंस का वध करके आऊंगा, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि कंस का वध करके तुरंत आ जाएंगे। कंस का वध करने के बाद आऊंगा। तो बहुत काल बाद गए, अवंतिका में गए पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब वे आए तब बलराम जी के साथ उनके घर गए। 2 घर में भगवान स्पेशली गए मथुरा में, और दोनों घर में वे गए अवंतिका में विद्या पढ़ने के बाद। 2 लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया था। देखिए, भगवान ने किसी भक्त की अभिलाषा को जरूर पूरा करते हैं। थोड़ा देर से पूरा करते हैं, लेकिन पूरा अवश्य करते हैं। कुब्जा ने प्रार्थना किया है भगवान से, करेगी आगे प्रार्थना, तो उसके घर में भगवान गए, और उसके घर में उद्धव जी के साथ गए, और अक्रूर जी के घर गए तो श्री बलराम जी के साथ गए। तो 2 घर में भगवान गए मथुरा में, और बाद में 2 जगह दूत भेजे हैं, एक हस्तिनापुर
अक्रूर जी को भेजे और ब्रज में श्री गोपियों को, नंद यशोदा आदि को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भेजे। दोनों जगह उनके संबंधी रहते थे। हस्तिनापुर में उनकी बुआ थी कुंती और उनके फुफेरे भाई थे, फूफा थे पांडु महाराज, लेकिन उनका निधन हो चुका था, इसलिए उनके पुत्रों को बहुत सता रहे थे कौरव। तो अक्रूर जी को भेजे कि जाकर के आप देख आइए। कुछ काल के बाद की घटना है। और उद्धव जी को भेजे ब्रज में कि हे उद्धव, मेरे विरह में मेरे सखा, मेरे माता पिता और मेरी प्रियाएं गोपियां मर रही हैं, जाकर के उन्हें सुख दीजिए, सांत्वना दीजिए, मैं जल्दी आऊंगा। तो 2 दूत भेजे भगवान, एक ब्रज में और एक हस्तिनापुर में, और मथुरा में 2 घर में गए। ये सब कथाएं बाद में आएंगी। तो भगवान ने कहा कि मैं कंस का वध करके आपके घर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं समस्त बंधुओं को सुख दूंगा। न चाहते हुए भी अक्रूर जी गए भगवद आज्ञा मानकर। ये कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर के बिल्कुल निकट भगवान आए हों और वो भगवान को अपने घर न ले जाना चाहे। और अक्रूर जी प्रयास भी किए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं आऊंगा आपके घर, लेकिन बाद में आऊंगा, आप जाइए। एवं मुक्तो भगवता स्वक्रूर विमना। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो अक्रूर जी नगर में प्रवेश किए, लेकिन विमन हो गए। विमन का अर्थ बड़े उदास हो गए, खिन्न हो गए। और प्रवेश किए, प्रवेश करके वे घर नहीं गए, सीधे कंस के पास गए। कंस को सारी बात बता दिए कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। कंस इनसे डायरेक्ट कहा था कि हे मित्र, जाओ कृष्ण बलराम को ला दो मथुरा, और इतना अच्छा रथ ले जाओगे तो रथ पर चढ़ने के लोभ से भी लोग आ जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को एकाएक सोने का रथ मिले चढ़ने को तो क्यों नहीं चढ़ जाएंगे, है? तो इसी गांव के लड़के को लाने के लिए आप मर्सिडीज कार भेज दीजिए तो क्यों नहीं चढ़ना चाहेगा? चढ़ने के लिए भी चल देगा, चले 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 मथुरा चले। तो वो कहा था कि आप लाइए, और कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु है, मैं कृष्ण का वध करना चाहता हूं। अगर किसी कारण से वो बच भी जाए तो वो कहता था मैं ऐसे ऐसे नियुक्त करूंगा। सबसे पहले रंगरेज को, मतलब धोबी को, उसके बाद फिर कुबलिया पीड़ हाथी को, और बाद में दूसरे धनुष यज्ञ करूंगा। बहुत से धनुष यज्ञ के रक्षक रहेंगे, वे मारेंगे कृष्ण को, उनसे बच जाएगा तो हाथी मार देगा, हाथी से बच जाएगा तो पहलवानों से मरवा दूंगा, और सबसे बच गए तो अपने हाथ से मार दूंगा। ये मार दूंगा और इसके बाद मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि कृष्ण के हाथ से ही मेरी मृत्यु है। तो मैं नहीं मरूंगा, कृष्ण को ही मार दूंगा तो मैं बड़ा सुखी होऊंगा। और जानते हैं जरासंध मेरा ससुर है, द्विविद मेरा मित्र है, वो जितने भी हुड थे, बदमाश थे, सब इसके साथी थे। और कहता है मैं उनके द्वारा अपना राज्य विस्तार करूंगा, ऐसे रहूंगा, ऐसे सुख भोगूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। आप कृष्ण बलराम को यहां ला दीजिए किसी तरह। अब अक्रूर जी ने कहा कि राजन, तो मनुष्य बहुत बहुत मनोरथ करता है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन कृष्ण को आप मारेंगे कि आप ही कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, ये तो कोई ठीक नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा, कृष्ण का नाम नहीं रखा, लेकिन क्या होगा कृष्ण के आने पर अब तो दैव जानता है। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो आए, गए कंस के पास, उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं और आपके योजना के अनुसार ही उनकी मति हो रही है। अब वो नगर में घूमना चालू किए करेंगे। तो इधर आकर को बता रहे हैं, जैसे जैसे आपने कहा था वैसे वैसे मैं कर दिया। कृष्ण बलराम आ गए हैं और सारे गोप आ गए हैं, नंद भी आ गए हैं।
जैसी आपकी इच्छा है। इतना कहकर अपने घर चले गए और घर जाकर अक्रूर जी अपने घर को सजाने लगे, खूब विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि भगवान उस घर में आने वाले थे। उन्होंने अपने मुख से कहा, भगवान के वचन तो मिथ्या हो नहीं सकते। इसलिए अक्रूर जी का वर्णन नहीं है कि वे रंगशाला में बैठे थे, कोई जिक्र नहीं। तो भगवान रंगशाला में गए, सब कुछ लीला किए, लेकिन अक्रूर जी अपने घर को सजाने में पड़े हुए थे। लगातार कई महीने तक, वर्षों तक यही अभिनिवेश था अक्रूर जी का, भगवान मेरे घर में आएंगे तो सजाने में थे, और किसी उत्सव में नहीं थे। इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। तो इससे आचार्यों ने यह टीका की है कि अक्रूर जी अपने घर को ही सजा रहे थे, भगवान के बैठने के लिए आसन, के खाने के लिए प्रबंध, ऐसा डेकोरेशन करते थे। कई विषय में सोचते थे, भगवान घर में आएंगे तो उनको यहाँ बैठाएंगे, ये करेंगे, ऐसे चरण संवाहन करेंगे, चरण धोएंगे, पंखा डुलाएंगे, खाने को ये देंगे। इसी में उनका दिन बीत जाता था। मनोरथ, मनुष्यों का भी दिन बीतता है तो कुछ न कुछ दिन भर सोचते ही बीत जाता है। ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, तब तक मृत्यु आती है, सारा योजना धरी की धरी रह जाती है, चल देना पड़ता है। तो भगवान के लिए मनोरथ करना चाहिए। मनोरथ करते करते कर रहे थे। तो अब देखिए भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं। अथापराह्ने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैः दिदृक्षुः परिवारितः। दिदृक्षु, कृष्ण मथुरा को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। यद्यपि वे भगवान हैं, मथुरा के कण कण में हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन वे गोप का अभिनय कर रहे हैं। बड़ी लालसा थी। कभी कभी दूर से कृष्ण वहां से दिखते थे, कितना ऊंचा भवन है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। भगवान ऐसा कहते थे, देखने की लालसा है। तो दिदृक्षु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखने के लिए उत्सुक थे। तो अपराह्न में, अपर अहन, आने का तो दिन के अपर दोपहर के बाद 3-4 बजे वे प्रवेश किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संकर्षण अन्वित श्री बलराम के साथ। बलराम को स्पेशली कहा गया था कि तुम कृष्ण का संग मत छोड़ना। मथुरा कुछ भी है तो अपने शत्रु का नगर है। वसुदेव जी, नंद महाराज को मालूम है कि वसुदेव जी को कारागृह में बंद किया है, वसुदेव जी के बच्चों को मारा है, वसुदेव देवकी को जेल में बंद किया है। तब कृष्ण के लिए भी वो चिंतित होते थे। इसलिए बलराम जी को कहा गया था कि तुम कृष्ण का संग कभी मत छोड़ना, साथ में रहना। तो संकर्षण अन्वित। और बलराम जी कृष्ण को डांट भी देते थे। कभी कृष्ण इधर उधर जाते थे ब्रज में भी, तो बलराम जी कहते थे, ए कृष्ण उधर क्या कर रहे हो, चलो इधर। और कृष्ण को आकर्षित कर लेते थे, इसलिए भी उनको संकर्षण कहते हैं। उधर क्या कर रहे हो, क्यों जमुना में देख रहे हो, क्यों वृक्ष पर चढ़ रहे हो, ऐसे उनको डांट करके साथ में रखते थे। इधर मथुरा में भी वे साथ साथ हैं, कोई भी संकट आएगा तो मैं बचा लूंगा कृष्ण को, ये भाव है उनका, श्री बलराम जी का। तो संकर्षण अन्वित और गोप परिवारित, और समस्त गोपों के द्वारा वे घिरे हुए। सारे गोप सखा जो अपने साथ में हैं तो वहां आए हैं। परिवारिता का अर्थ घिरे हुए, या तो कृष्ण की रक्षा के लिए या कृष्ण की शोभा देखने के लिए चारों ओर से है, कृष्ण के सौंदर्य को देखते हुए चलते। पुरीं प्रविष्ट ददर्शतां स्फाटिकतुंग गोपुरा द्वारां बृहदेन कपाट तोरणां ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदां। वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते जाते हैं।
भगवान की आंख है, जैसे जैसे देख रही है वैसे वैसे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कृष्ण ने क्या देखा? ददर्श देखा ताम स्फटिक तुंग गोपुर द्वारा, स्फटिक मणि के बने हुए ऊंचे ऊंचे गोपुर। गोपुर का अर्थ है बड़े चार दीवारी बनी होती है नगर में, और कहीं कहीं बड़ा बड़ा गेट होता है, फाटक होता है। तो उस गेट के ऊपर कुछ मंदिर के आकार के बने होते हैं डोम, गुंबज, उनको गोपुर कहते हैं। हम लोग गुंबज जो कहते हैं मंदिर का शिखर, तो वास्तव में वह है गोपुर। सबसे पहले गोपुर देखे, तो दूर से थोड़ा देख रहे हैं तो जो ऊंचा है वही पहले दिखाई दे रहा है। और कृष्ण और बलराम और सखा सब चकित होकर देख रहे हैं कितना ऊंचा है, कितना उत्तुंग भवन है। गोपुर द्वार, और बड़े बड़े द्वार, क्योंकि ये लोग भी प्रवेश किए तो बृहद कपाट, बृहद द्वार। नगर में पहले प्राचीर होती थी, चारों चार दीवारी बाउंड्री होती थी, और प्रवेश के लिए द्वार होता था। आज भी दिल्ली में कुछ अवशेष मिलते हैं, हम लोग कहते हैं अजमेरी गेट है या लाहौरी गेट है, कश्मीरी गेट है ना। तो नगर पहले चहरदीवारी में बंद था, बड़ा सुरक्षित, और गेट से लोग निकलते थे या प्रवेश करते थे। तो भगवान भी इसी तरह से प्रवेश किए मथुरा में, बड़े बड़े द्वार से, और गोपुर देखे। और क्या देखे? बृहद हेम कपाट तोरणाम, बड़े बड़े कपाट लगे थे उन द्वारों में, बहुत ऊंचे ऊंचे कपाट लगे होते। आज भी वृंदावन में किसी किसी मंदिर में बड़े बड़े कपाट हैं। और कैसे कपाट थे? हेम, सोने की बने हुए कपाट, सोने से मढ़े हुए कपाट। अब तो आदमी के देह पर सोना नहीं है, घर में क्या सोना होगा। कपाट मढ़े गए थे सोने से, और वो भी बृहद कपाट, बड़े बड़े कपाट। और तोरण, जो गृह के ऊपर ऐसे निकले रहते हैं, तोरण का, सोने के तोरण निकले। ताम्रार कोष्ठाम, और कोठा जो बने हुए थे मथुरा में, सीमेंट का कुछ भी नहीं था उस समय, तांबा के बने हुए कोठा थे, और बड़े बड़े भवन। कोठा का अर्थ होता है ऊंचे भवन में जो फर्श हम लोग बनाते हैं, ऐसे फ्लोर, सो कोस्ट कहते हैं, ये सब तांबा के बने हुए। आदमी लकड़ी का कोठा बना लेता तो समझता है बहुत धनी है, बहुत अच्छे। ताम्रा और कोष्ठा, पूरा नगर ऐसा, और सब मांझा हुआ, चमचम चमक रहा था। ताम्रा और कोष्ठा परिखा दुरासदा, और नगर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी खाई थी, जो दुरासद थी, जिसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था, बड़े बड़े शत्रुओं के लिए भी अगम्य थे। इसका अर्थ है कि कृष्ण गोप सखाओं के साथ जाकर भागते थे, खाई इधर उधर देखते थे। जो ब्रज में उनको देखने को नहीं मिला था, वो मथुरा जी में देख रहे हैं। उद्यान रम्या, और बीच बीच में कहीं कहीं बहुत सुंदर पार्क थे मथुरा में, उद्यान। कृष्ण रोड छोड़ करके कभी कभी उद्यान घूमने लगते थे, घूमते हुए देख रहे हैं। पवनोपशोभिता, उपवनोपशोभिता, और उपवन आदि से वह नगर बहुत शोभित था। सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म निष्कुट ही श्रेणी सभाधीर भवने रूपस्कृताम वैदूर्ज वज्रामल नील विद्रुमयी मुक्ता हरधीर बलधीश वेदिशु। और घरों के जो शिखर थे वे सोने से बने हुए थे। हर में क्या थे? ऊंचे ऊंचे भवन, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए थे, सोने के शिखर थे। और श्रेणी सभा भी भवने रूपस्कृता, और श्रेणी मतलब समाज में सब प्रकार के लोगों की बस्ती अलग अलग थी।
सब लोग अलग अलग बसे हुए थे, जैसे तांबुलिक या तेल के व्यापारी या ब्राह्मण और बणिक, सबके अलग अलग घर थे और बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही सुंदर थे। सभा भी भवन, और कहीं कहीं सभा भवन बने हुए थे मीटिंग करने के लिए, जैसे टाउन हॉल। बीच में कहीं कहीं थे, लिखा गया होगा संस्कृत में कि यहाँ ये सभा भवन है या यह है। तो वे सब देख रहे थे। और भवने रूपस्कृताम, बहुत ही सुंदर सुंदर भवन थे। वैदुर्ज वज्रा नील विद्रुमय, जितने भी भवन थे, भवन किस चीज से बने थे? कोई कोई वैदुर्ज मणि से, कोई कोई वज्र से, कोई उज्जवल नील मणि से, कोई विद्रुम से, और प्रत्येक घर में मोतियों की मालाएं लहरा रही थी और सुंदर सुंदर वस्त्र टांगे गए थे सब घरों में, बहुत सुंदर वस्त्र। और बलभीषु देभीषु जुस्ते सुजाला मुखरंद्र कोटिमेश आविष्ट पारावत बरहिनादिताम। और घरों में से धुआं निकल रहे थे। धुआं मत किस चीज के? शुद्ध अगुरु के धुएं निकल रहे थे घरों से। फैक्ट्री का धुआं एक जगह भी नहीं था क्योंकि कोई उसमें जरूरत नहीं थी। अब तो कहीं ऐसे फैक्ट्री का जितना धुआं निकलता है, अगरबत्ती का उतना धुआं कहीं नहीं निकलता है। और उसमें घर घर में अगरबत्ती के धुएं निकल जाते, सुगंध से भरा हुआ वो नगर पूरी थी। खिड़की से या रोशनदान से धुएं निकल रहे थे और इतने धुएं निकलते थे, ऊपर जमते थे शुद्ध धुआं, कि उनको देख करके मयूर नाचने लगते थे कि बादल छा गए हैं। घर के छतों पर बैठे हुए मयूर नृत्य करते थे और पारावत बरहिनाद, मयूर, हंस, कबूतर ये सब नाच रहे थे, कोयल गा रहे थे और सारा मार्ग संसिक्त था। धो करके और सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था संपूर्ण मथुरा में। बहुत ही सुंदर चौराहा, आंगन आदि था और सर्वत्र अपने अपने घरों पर लोग जौ, अंकुर, कुछ फल, पुष्प आदि को बिखेर दिए थे मंगल। आपूर्ण कुंभ दधि चंदन अक्षित ही प्रसून दीपावली भेष पल्लवही। और जल से भरे हुए घड़े प्रत्येक द्वार पर रखे हुए थे। खाली घड़ा नहीं रखना चाहिए, जल से भरे हुए घड़े रखे गए थे। और दधिचंद नक्षित, सभी घरों पर दही, चंदन आदि का थोड़ा थोड़ा हल्का छिड़काव किया गया था मंगल के लिए। तथा पूग फल कसैली फल फले हुए तोड़ तोड़ करके डाल ला करके रखे गए थे मंगल के लिए। और फल के सहित केले के वृक्षों को रोपा गया था सभी घरों में। केला के पेड़ थे लेकिन उसमें फल लगे हुए ला करके उखाड़ उखाड़ कर लोग रोपे थे। सोलंकृता गृहाम सपट्टी का, इस तरह से उस नगर का श्रृंगार किया गया था। तामसं प्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृतौर्वयस्यै नरदेव वर्त्मना द्रष्टुम समीयुस्त्वरितः पुरस्त्रियोर हर्म्याणि चैवारुरुहो नृपोत्सुकाः। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित,
वसुदेव जी के उन दोनों पुत्रों को देखने के लिए बहुत काल से लालायित मथुरा की नारियां बहुत तेज गति से ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ गई और कोई कोई तो बिल्कुल घर के बाहर निकलकर सामने आ गई और कोई ऊपर चढ़ करके देखने लगी। पहले से ही मथुरा में इसका बहुत बड़ा प्रचार था कि कृष्ण इस विश्व में सबसे सुंदर पुरुष है, सबसे सुंदर व्यक्ति। तो स्त्रियां देखने के लिए आई, तो जितने लोगों की उत्सुकता का वर्णन है उसमें सबसे अधिक उत्सुक स्त्रियां हैं। भगवान का सौंदर्य विख्यात था पूरे विश्व में। देवता देखने के लिए आते थे, मनुष्यों की तो बात क्या है। ब्रज में देवता आते थे अपनी अपनी पत्नियों के साथ और समाज के साथ दर्शन करके जाते थे। तो जब कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया उस मथुरापुरी में, और विशेष करके जब वे नरदेव वर्तमना राजपथ से चलने लगे सब, तो उस समय द्रष्टुम समीयुः उनको देखने के लिए आई त्वरिता, तुरंत वेग से पुरस्त्रियः उस मथुरा की स्त्रियां बड़े वेग से आई और हर्म्याणी आरूढ़ ऊंचे ऊंचे भवन पर चढ़ गई पुष्प लेकर के और भी कई प्रकार के मंगल सामग्री को। हे राजन, ये बड़ी उत्सुक थी। उत्सुक का अर्थ उनकी लालसा थी बहुत काल से कृष्ण को देखने की, तो चढ़ गई। कृष्ण को देखने की उत्सुकता से उन्हें देह का ध्यान नहीं रहा, श्रृंगार का ध्यान नहीं रहा। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। काश्चित् विपर्जय धृत वस्त्र भूषणा विस्मृत चैकम जुगले स्वथा परः। कोई स्त्री विपर्जय धृत वस्त्र भूषणा, आवेश में उल्टा वस्त्र पहन ली थी। वस्त्र और गहना, जल्दी जल्दी में अब वस्त्र पहनने का ध्यान नहीं रहा, शरीर का ध्यान नहीं रहा। कृष्ण को देखने की इतनी लालसा थी कि विपर्जय वस्त्र और भूषण पहन। कहने का आशय यह है कि जो आभूषण पैर में पहनना चाहिए उसको हाथ में पहनकर चल दी, या हाथ में पहनने वाला भूषण पैर में पहन ले, कान में पहनने वाला भूषण अंगुली में धारण कर ले। वस्त्र भी उल्टे पलटे पहन। वस्त्र पहनने का ध्यान रहे तब तो ठीक से वस्त्र पहने या वस्त्र आभूषण धारण करें। कृष्ण को देखने की ऐसी लालसा थी कि शारीरिक श्रृंगार का ध्यान नहीं रहा। उनकी तन्मयता, उत्सुकता का वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विपर्जय धृत वस्त्र भूषणा। वस्त्र और भूषण को उन्होंने विपर्जय से धारण कर लिया। कोई स्त्री ऐसी थी। और विस्मृत चैकम जुगले स्वथा पड़ा, और दो जो गहने होते थे उसमें से किसी को एक को ही धारण करके चल दी, और वो भी व्यत्यस्त एक को धारण करके चल दी। ये ध्यान नहीं रहा कि एक तरफ का कुंडल मैं पहनी हूं तो दूसरा भी पहन लूं, एकदम ध्यान नहीं रहा। चलिए, कृतैक पत्र श्रणैक नूपुरा, कोई एक ही पत्र पहनी थी, कोई एक ही नूपुर, एक ही कुंडल। नक्त्वं द्वितीयम त्वपराश्चलोचनम, कोई एक ही आंख में काजल की थी। सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो मथुरा की स्त्रियां कैसे आ रही हैं, किसी के एक कान में कुंडल है, किसी के एक आंख में अंजन है। सुखदेव गोस्वामी बहुत ध्यान से उनको मन में रखकर तब बोल रहे हैं। यह भी भगवान का ही ध्यान है कि भगवान के दर्शन के लिए इतना विभोर हो गई थी स्त्रियां कि उन्हें अपने शरीर के श्रृंगार का ध्यान नहीं था। और विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी उन स्त्रियों का ध्यान कर रहे हैं। देखिए, यह है कथा का सौष्ठव।
भागवत में केवल भगवान की कथा नहीं है, भगवान के लिए जो दीवाना हो गए हैं उनकी कथा है। कैसी उत्सुकता है उन स्त्रियों को। ऐसे मान लीजिए मंगला आरती में या दर्शन आरती में इतना आवेश हो जाए कि भागे आदमी, श्रृंगार का ध्यान न रहे, जल्दी जल्दी दर्शन करो, ये करो करो, भोजन का ध्यान न रहे, भोजन की याद भूल जाए, तब समझना चाहिए अब कृष्ण भावना में कुछ प्रगति हुई। तो भगवान को देखने के लिए भोजन की याद भूल जाए, तब न माना जाएगा कि भगवान से प्रेम है। खूब अच्छा से खा पी करके और कार पर चढ़ करके आए और आदमी सोच लेता हम तो महाप्रेमी, खूब आराम से। ऐसे देख रही है मथुरा की स्त्रियां भगवान को, तो सुखदेव गोस्वामी उनको देख रहे हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक विरक्त महापुरुष, जन्म से ही महाविरक्त। लेकिन वह व्यक्ति किसी स्त्री का वर्णन करे कि उसके एक आंख में अंजन है, एक कान में कुंडल है, एक पैर में नुपुर है, लेकिन वो वर्णन कर रहे, ध्यान कर रहे। वास्तव में भगवान के प्रेम में जो व्यक्ति बिल्कुल विह्वल हो गया है, उसका दर्शन भी भगवान का ही दर्शन माना जाएगा। इस तरह से विभोर थी। अस्नन्तैकास्तदपासोत्सवा, कोई कोई स्त्री इस समय भोजन कर रही थी, अस्नंत्य, असन कर रही थी, भोजन कर रही थी। जिन्हीं सुनी कि वो कृष्ण नामक पुरुष आज मथुरा आ गए हैं, तो उसने दूसरे कौर नहीं उठाया जो मुंह में ली थी, उसको भी धो करके कुल्ला करके आप बिना मुंह धोए चल दी। थाली में भोजन जेव का त्यों रह गया, हाथ भी नहीं धो पाई, मुंह भी नहीं धो पाई, चली उत्सुक होकर के देखने के लिए। इतना भगवान का यश छाया हुआ था, उनको देखने के लिए लोग क्या नहीं कर सकते थे। तो जब स्त्रियों ने सुना कि वो प्रवेश कर गए हैं और निकट ही राजपथ पर आ रहे हैं, तब मुंह धोने का या भोजन समाप्त करने का ध्यान नहीं रहा। जैसे खा रहे थे वैसे उठ करके चल गए। अस्नंत एकास्तदपास सोत्सवा, स उत्सव, उस भोजन को छोड़ करके बिना हाथ धोए अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जना। और कोई कोई स्त्री अपने शरीर में अंगराग लगा रही थी या उबटन लगा रही थी, तो अकृतोपमज्जना, बिना स्नान किए ही और चल दी देखने के लिए। पहले के लोग स्नान करते थे तो पहले उबटन लगाते थे, तेल लगाते थे कई तरह से। अब के लोग तो केवल पानी से नहा लेते हैं और साबुन लगा लेते हैं, तो मानते हैं बड़ा स्नान हो गया। पहले के लोग जल में नहाने से पहले तेल से नहाते थे, कई प्रकार के लेप करते थे शरीर में, उसके बाद जल से नहाते थे। भागवत के 12 स्कंध में लिखा गया है कि कलयुग में लोग केवल पानी से नहाएंगे, पर सुखदेव गोस्वामी को ये पता नहीं था कि पानी से भी नहीं नहाएंगे। तो ऐसे ही सेंट पेंट मार करके ऑफिस चल देंगे सवेरे, नहीं तो वो भी कहते थे कि कलयुग में लोग स्नान नहीं करें। कहे हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन एक जगह कहते हैं कि लोग केवल पानी से स्नान करेंगे। भाई और किस चीज से किया जाता है स्नान? यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कोई कोई गोपी उबटन लगा रही थी, तेल लगा रही थी शरीर में कि नहाऊंगी, लेकिन बिना नहाए ही चल। अकृतोपमज्जना, स्वपंत उत्थाय निशम्य निस्वनम। कोई कोई स्त्री स्वपंत लेटी हुई थी, ऐसे काम करके थक गई थी, थोड़ा लेटी थी, तब तक जो उसने निःसोनम सुना, निःसोनम का अर्थ बहुत आवाज और कृष्ण के विषय में चर्चा, वो तुरंत उठ करके चल दी। प्रतायंतुर भूमको ही मातर, और कोई कोई स्त्रियां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चे को दूध पिला रहे थे, कितना स्नेह होता है, लेकिन कृष्ण का आना सुन करके बच्चे को हटा करके रख कर चल दी। अपोह्य, अपोह्य का अर्थ है कि बच्चे को लेकर नहीं,
हटा कर बच्चा रोए कि मरे उसका ध्यान ही नहीं रहा उनको, वो चल दे कृष्ण को देखने के लिए। अपो ही मातरा शब्द कहने को माताएं जिनका कितना स्नेह होता है अपने बच्चे के प्रति, लेकिन भगवान के प्रेम में बच्चों का स्नेह स्मरण नहीं रहा, वो चल दे। मनांसिता सामरविंद लोचन प्रगौभलीला हसितावलोकनहि जहार मत्त दुर्देन्द्र विक्रमो दृशां ददत् श्रीरमणात्मनोत्सवम्। तासा मनांसि अरविंद लोचन। अब भगवान कृष्ण और मथुरा की स्त्रियों के परस्पर एक दूसरे पर देखने का वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण है अरविंद लोचना, कमल लोचन, अर्थात कोटि कोटि कमल से भी अधिक सुंदर भगवान की आंखें हैं। तो उन्हीं परम सुंदर आंखों से भगवान उन स्त्रियों को देखे और उन स्त्रियों ने देखा भगवान को। तो भगवान ने कमल लोचन अपने दृष्टि से, अपने सौंदर्य से उनके मन को चुरा लिए। मनांसी आहर, छीन लिए मन को। कैसे? प्रगल्भ लीला हसितावलोकन, अपनी उद्दाम लीला पूर्वक हंसी और अवलोकन से। भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं तो उस समय भी वैसे ही हंस रहे हैं जैसे ब्रज में हंसते। हंसी और अवलोक भगवान के दो बहुत प्रसिद्ध अस्त्र हैं स्त्रियों के हृदय को खींचने के लिए। सहज हास्य सुंदर बदन पर और हास्य के साथ, मुस्कान के साथ देखना। कोई परिचय नहीं है मथुरा की युवती स्त्रियों से, लेकिन ऐसे हंसे जैसे लगता था कई दिन का प्रेम है। उन पर कोई अंकुश नहीं है कृष्ण पर, वो लीला पुरुषोत्तम। यदि बलराम जी साथ में है और गोप सखा सभी साथ में है, लेकिन कृष्ण किसी भी स्त्री पर देख करके मुस्कुरा रहे और यही वो स्त्रियां चाहती थी। वास्तव में भगवान ही अपने पति हैं, वही सब कुछ है, वही बंधु हैं, सुहृद हैं, सब कुछ है। तो मुस्कुरा करके वे देखते हैं और लीला पूर्वक चलते हैं, तो उससे उनका मन बिल्कुल जहार छीन लिए कृष्ण। जहार का अर्थ होता है कि उनका मन फिर घर में नहीं लौटा। जो कृष्ण को देखी तो बस कृष्ण का ही स्मरण उसे रहा। कृष्ण चले गए राजपथ से, फिर भी उस स्त्री के मन में केवल कृष्ण रह गए। अब वह रही न काहू काम की, अब वो काम करने जो नहीं रह गई घर में। हमेशा केवल वही चिंतन चलता रहता है। जब मथुरा में जहां मर्यादा है, यह हालत है, तो ब्रज में गोपियों की क्या दशा होती होगी, सहज कोई व्यक्ति समझ सकता है। कितने भगवान आकर्षक। जहां पर हजारों लोग दूसरे हैं, नागरिक है मथुरा के और बड़े बड़े लोग हैं सब, वहां पर कृष्ण की यह लीला है। और जहां स्वच्छंद कोई अंकुश नहीं, केवल नाचना गाना बांसुरी बजाना है, तो वहां कितना आकर्षण कृष्ण में होता होगा। यहाँ पे बांसुरी नहीं बजा रहे, बांसुरी को घर पर ही छोड़कर आए ब्रज में। और जाते समय भगवान कृष्ण माँ यशोदा से कहे थे, माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा और ये बांसुरी आदि संभाल कर रखना, इसको राधिका न चुरा ले जाए। वो हमेशा बांसुरी से द्वेष करती है। गोपियां कभी कभी बांसुरी चुरा लेती थी। कृष्ण कहते हैं इसको संभाल करके रखना, जिससे मां कोई आश्वासन हो कि जल्दी आएगा, देर नहीं करेगा मथुरा। तो बांसुरी लेकर नहीं आए, परंतु भगवान वो बांसुरी ले या न ले, बांसुरी की शोभा बढ़ती है कृष्ण से। कृष्ण की शोभा बांसुरी से नहीं बढ़ती, ये समझना चाहिए। भगवान कुछ भी न आयु धारण किए हो, कुछ भी न श्रृंगार किए हों, लेकिन वो अपने आप में इतना सुंदर है कि श्रृंगार क्या करेगा। श्रृंगार की शोभा उनसे बढ़ती है, श्रृंगार से भी उनकी शोभा नहीं बढ़ती है।
तो इस तरह से वे चल रहे थे और उन्हें मथुरा की नारियों के चित्त को चुरा लिए। चाल कैसी थी कृष्ण की मथुरा में? दुर्देन्द्र विक्रम, मस्त हाथी जैसी चाल थी। हाथी जैसी चाल मनुष्य की निश्चिंतता को सूचित करती है। हाथी चलता है तो शायद ही कभी आपने देखा होगा कि हाथी दौड़ रहा है, मस्त चाल चलता है। कुत्ता हमेशा ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो जल्दी 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 जल्दी, और थोड़ा भी ढेला उठाइए तो भय से भागेगा, काय करेगा, कुछ करेगा। हाथी बहुत मस्त होता है। भगवान कृष्ण मथुरा में हाथी जैसी चाल से चल रहे, उनकी चाल से हाव भाव से स्त्रियों का चित्त छीन लिया गया। जहार मत दुर्दंड दुखम दृशाम तदत से रमणात् मनोसम। भगवान उनके मन में अद्भुत अलौकिक अनंत आनंद की बाढ़ उत्पन्न कर देते थे। जो कृष्ण को देखती थी स्त्रियां तो उनके हृदय में अपार सुख अनुभव होता था, आंखों में उत्सव, हृदय में उत्सव। तो जो व्यक्ति मतलब कृष्ण श्री जी को, लक्ष्मी जी को भी महान सुख देते हैं, उनके लिए क्या कहना। अर्थात सर्व सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी भी भगवान के साथ होकर के ही अपने को सुखनी मानती है, अपने को धन्य मानती। तो इन स्त्रियों के सौभाग्य का क्या कहना। सुखदेव गोस्वामी यद्यपि यह वर्णन किए हैं कि सब लोग मथुरा में देख रहे हैं कृष्ण को, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण, सबसे अधिक आनंद मथुरा की स्त्रियों को मिला और वे निर्भय आ गए निकट कृष्ण को देखने के लिए। क्या उन पर प्रभाव पड़ा, रिएक्शन क्या हुआ, इसका वर्णन करते हैं। कृष्ण का वर्णन किए कि उन्होंने मथुरांगनाओं के चित्त को चुरा लिया। अब स्त्रियों की क्या दशा है, उन लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन करते हैं। दृष्ट्वा मुहुः श्रुतमेन अनुद्रुत चेतसास्तम तत्प्रेक्षणोस्मित सुधोक्षण लब्धमानः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धम् हृष्यत्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम्। हे शत्रु दमन परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधन कर रहे हैं। हे अरिंदम, हे शत्रुओं को वश में करने वाले, तो तुम काम को वश में कर चुके हो, तो सुनो भगवान की अद्भुत लीला जिसमें काम का कोई नामो निशान नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। तो उन स्त्रियों ने जब कृष्ण को देखा, कैसे कृष्ण को देखा, मुहुः श्रुतम, जिनके विषय में उन्होंने काफी सुना था, पर्याप्त सुना था कृष्ण के विषय में, उनको आज आंखों से देखा। जिन प्रियतम को सुना था बहुत काल से, उनको आंखों से आज देखा। तो देख करके, और कोई कोई स्त्री उनको आंखों में बंद कर ली और हृदय में ऐसे, हृदय में जब कृष्ण आए तो कोई कोई स्त्री अपनी आंखों को बंद कर रही है, ऐसे बंद करके खड़ी है और देख रही है हृदय में, और हृदय में कृष्ण को केवल देख नहीं रही है, आलिंगन कर रही है मन ही मन, कृष्ण से गलवाही दे रही है। और दूसरी स्त्रियां देख रही हैं कि शरीर में रोमांच भरा हुआ है, प्रेम से गदगद। कृष्ण सामने जा रहे हैं, आंख बंद करके वो देख रही है। एक कवि ने लिखा है, इस प्रकार की दशा पर कोई सखी पूछती है एक सखी से जो अपनी आंखों को बंद करके खड़ी है, तो कहती है, अरे आंख क्यों बंद की हो? तो कहती है, अरे सखी, कृष्ण हृदय में है, मन में है, मैं आंखें इसीलिए नहीं खोल रही हूं कि खोलूंगी तो निकल करके भाग जाएंगे। तो उनको हृदय में बंद करके और आंख का कपाट बंद कर दी हूं कि यहीं रखूंगी, निकलने नहीं दूंगी। ये दशा होती थी स्त्रियों की मथुरा में। आनंद मूर्ति उपगुह्य,
भगवान नख से सिख तक में आत्मा है, उनमें जड़ पदार्थ कुछ भी नहीं है। ऐसे भगवान को आलिंगन कर ली। लेकिन श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी इस पद पर लिखे हैं कि किसी किसी ज्योति स्त्री ने जो माधुर्य भाव से युक्त थी भगवान के प्रति, भगवान एक रूप से चल रहे थे मथुरा में, लेकिन एक दूसरे रूप से उनके घर में प्रवेश किए तो वहां भगवान का डायरेक्ट आलिंगन किए। इस श्लोक से सिद्ध हो रहा है। कोई कोई अपने मन में आलिंगन कर रहे थे और कोई डायरेक्ट भगवान का आलिंगन की, और बहुत काल से कृष्ण को देखने की, कृष्ण से मिलने की जो लालसा थी, जो दुख था वो दूर हो गया, पूर्ण आनंद में हो गई। एक शब्द बहुत ध्यान देने लायक है, मुहुः श्रुतम। मुहुः का अर्थ होता है बारंबार। बहुत काल से बारंबार मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में सुना था। वास्तव में यही उपाय है। जो लोग भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे खूब सुने उनके विषय में। जो व्यक्ति बहुत काल तक तत्परता से सुनेगा, उसके हृदय में कृष्ण प्रीति उत्पन्न होती है, और जिसके हृदय में कृष्ण प्रीति उत्पन्न होती है, वह एक दिन अवश्य कृष्ण को देखेगा, आलिंगन करेगा भगवान को, उनको खिलाएगा, झूला झुलाएगा, उनसे बातचीत करेगा। केवल कोई मनोरथ करे कि भगवान हमको मिल जाते और कोई कथा नहीं, कीर्तन नहीं, जप नहीं, तो ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। मुहुः बहुत काल तक उन स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में सुना था। भागवत में अन्य जगह भी यही बात कही गई है। श्रुत गृहीतया भक्त्या श्रुत गृहीतया, सुन करके भक्ति ग्रहण होती है, प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति भगवान के बारे में बहुत काल तक सुनता है, तब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। संसार हम लोगों के चित्त में धंसा हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत काल से संसार का ही दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, इसीलिए वह हृदय में जकड़ चुका है, नहीं हट रहा है। भगवान के विषय में जब हम सुनना चालू करते हैं, तब भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और एक दिन भगवान हमारे प्रेम से आकर्षित होकर के हमें दर्शन देते हैं, अपनाते हैं। मथुरा की स्त्रियों ने बहुत काल तक भगवान का श्रवण किया था, तो आज भगवान आकर के उनके प्रेम का प्रतिदान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष। इस प्रकार से मथुरा की स्त्रियों का दुख दूर किया भगवान ने, अर्थात कृष्ण से मिलने की जो लालसा थी उसको तृप्त किया। अनंत माधि, अनंत को, भगवान को आलिंगन करके वो मन की पीड़ा को दूर की। और कुछ स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यदर्शन सौमनस्य परमदा बल केशव। और कुछ कोई गोपी प्रासाद शिखरारूढ़ा, ऊंचे भवनों के शिखर पर चढ़ करके और कृष्ण बलराम पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। जहां जहां जा रहे थे, कृष्ण दोनों ओर से स्त्रियां फूलों की वर्षा कर रहे थे। डायरेक्ट भगवान के सिर पर फूल पड़ते थे, अंग पर पड़ते थे। और सुमन और सुमन, तो संस्कृत में सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन, और सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल। तो वे फूल बरसा रहे थे, सुमन बरसा रहे थे, तो एक प्रकार से अपने सुंदर मन को कृष्ण को दे रहे थे, सुंदर मन बरसा रहे थे। ये श्लेष से अर्थ किया जाता है। वो फूल नहीं थे, वास्तव में उन स्त्रियों का सुंदर मन ही बरस रहा था कृष्ण पर और बलराम जी पर। इस तरह से राजपथ पर चल रहे थे। एक भागवत के बहुत बड़े टीकाकार हो गए हैं आज से 200 वर्ष पहले, हरीश्वरी जी, उन्होंने लिखा है इस प्रसंग पर कि भगवान की कथा सुनना एक दिन भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन वास्तव में भगवान को देखने के बाद जो प्रेम उमड़ता है वो पहले नहीं रहता है।
इसीलिए भगवान को देखना चाहिए, रोज रोज देखने का अभ्यास करना चाहिए। मंदिर इसीलिए बनाया जाता है, मंदिर में भगवान को इसीलिए प्रतिष्ठित किया जाता है कि लोग रोज देखें, देख करके लोग कृष्ण का बहुत वर्णन करने लगे। बाद में ये प्रसंग आएगा, सुने थे बहुत काल तक, चिंतन किए थे, लेकिन देखने के बाद जो प्रेम उमड़ा वो कुछ और ही था। तो कुछ लोग तो शुरू में ही मान लेते हैं कि भगवान निराकार है, तो उनके तो देखने तकने का कोई प्रश्न ही नहीं। भगवान निराकार नहीं है, निराकार है। भगवान को देखने के बाद तब भाव उमड़ता है। मथुरा की स्त्रियों का भाव इस तरह भगवान को देख करके उमड़ा। दध्यक्षतैषोदपात्रैः श्रगंधैरभ्युपायनैः तावानर्थे प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः। और मथुरा में ब्राह्मण जो वेदों को जानते हैं, जिनके आशीर्वाद से मंगल होता है, वे लोग अपने अपने घरों के बाहर निकल करके दधी और अक्षत और पानी से भरे हुए लोटा, पुष्प, गंध, माला आदि उपायन लेकर के कृष्ण बलराम पर छिड़कते थे और आशीर्वाद देते थे। सुखी भव, विजयी भव, चिरंजीवी भव। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या सौंदर्य है! वहां कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि आप प्रभु हैं, भगवान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। यह भाव है वास्तव। भगवान को आशीर्वाद देना चाहिए। हम लोग केवल भगवान से ही आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हमेशा इसी फेर में रहते हैं। अरे आप कितना देंगे, ठीक दिए, आप क्या ज्यादा मांग रहे हैं? लोगों के कहने का मतलब सबके घर की सारी संपत्ति हमारे घर ही भेज दीजिए। तो भगवान से इस तरह से मांगना ठीक है। जो लोग नहीं मांगते हैं, भगवान से कोई संबंध ही नहीं जोड़ते हैं, उससे अच्छा है भगवान से मांगना। इसी तरह भगवान के संपर्क में आना बहुत उत्तम है। लेकिन भगवान के प्रति जो सहज प्रेम है वो कुछ और चीज है। ये मथुरा के ब्राह्मण आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्ण बलराम को, चिरंजीवी भव, सुखी भव। क्या सुंदर भाव है! इस तरह से भाव वास्तव में प्रधान चीज। एक बार नंद गांव में मैं देखा, नीचे जशोदा कुंड पर हनुमान जी का मंदिर और वहीं पर किनारे पर भगवान कृष्ण का। एक ब्रजवासी आया, हम लोगों का स्वागत किया और जाकर हनुमान जी को प्रणाम किया नीचे माथा करके, और कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कहा कि आप हनुमान जी को प्रणाम किए और कृष्ण को नहीं कर रहे। तो कहते हैं इसको क्या प्रणाम करना है, ये तो घर का लाला है, हनुमान जी तो देवता है, प्रणाम। कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, ये तो अपने घर का लड़का है। मेरे प्रश्न से वो लड़का खुद चकित हो गया कि क्यों कह रहे हैं कि इसको प्रणाम करो, इस सारे को प्रणाम क्या करना है, ऐसा कहो। ये तो अपने घर का है, हनुमान जी तो देवता है इसलिए उनको प्रणाम करो। कृष्ण अपने घर के भाव है वास्तव में ब्रजवासियों का, मथुरा के लोगों का, या द्वारका, हस्तिनापुर। यही तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का हम लोगों को बताया कि सीखो कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है। प्रेमापमर्थो महान। कृष्ण तो जगदीश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, समस्त विश्व के पालक हैं, लेकिन जब भगवान को अपने पुत्र रूप में मान लें, हम भगवान को प्रियतम रूप में, अपने सखा रूप में, और उनकी चिंता हम करें, विश्वंभर की चिंता हम करें, विश्व का भरण करते हैं, उनकी चिंता हम करें,
उनको सुखी करना है, उनको आशीर्वाद देना, तो ये है भक्ति, वास्तविक भक्ति। या तो मथुरा के ब्राह्मण भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, दधी अक्षत आदि चावल छिड़क छिड़क करके जहां जहां, क्योंकि जानते हैं कि ये वसुदेव जी के पुत्र है। सब कथा फैल चुकी है कि आधी रात के समय इनको ले गए थे वसुदेव जी। तो यहाँ नगर में कंस कुछ अनिष्ट न करे, इन पर संकट न आ जाए, इसलिए वे अपने वैदिक मंत्रों से कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। शब्द में बहुत शक्ति है, जैसे नारायण कवच है, केवल शब्द द्वारा ही रक्षा कर दी जाती है। ये ब्राह्मण रक्षा कर रहे हैं, ये शुद्ध प्रेम। और ऊचु पौरा अहो गोप्यास्तपः किम चरण महान या हेतावनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सव। और सब जितने भी नगरवासी थे मथुरा के, वे सब गोपियों की प्रशंसा कर रहे थे। कहते थे अहो, गोपियों ने कौन सा तप किया था, कौन सुकृत किया था कि कृष्ण और बलराम को वे निर्भय और निधड़क भाव से देखती रहती। गोपियों का कृष्ण को देखना और मथुरा की स्त्रियों का देखना, उसमें थोड़ा सा अंतर है। गोपियां मानती थी कि कृष्ण गोप हैं और हम गोपी हैं, इसलिए हमारा सहज अधिकार है उनको देखने का। और चूंकि वहां ऐसे भ्रमण ज्यादा नहीं है, न बहुत कृष्ण आड़ में हो जाते हैं, वे गोप हैं, वे गोपी हैं, वन में गाय चराने जाते हैं, वो भी खेलने जाती हैं, वो भी कुछ कार्य करने जाती हैं, फूल चुनने जाती हैं या गोबर चुनने जाती हैं, तो कृष्ण से भेंट होती है, या कृष्ण माखन मांगते हैं, नाचते हैं साथ में। तो गोपियों ने कौन सा तप किया था कि उनका जन्म ब्रज में हुआ, जहां कृष्ण को निधड़क देख सकती थी। यहाँ तो कृष्ण को कोई देखता भी तो कृष्ण जा रहे हैं, तुरंत बड़े बड़े भवन हैं, उनके ओट में चले जाएंगे। अब रोड पर तो स्त्रियां निकल करके चलेंगी नहीं साथ में, लेकिन ब्रज में तो चारों ओर खुला है, गोपियां कहीं से भी कृष्ण को देखती हैं, मिलती हैं, फूल में, वन में, इधर उधर। तो गोपियों ने कौन सा तप किया था कि नरलोक के, नर समाज के महान उत्सव कृष्ण बलराम को वे अतृप्त नेत्रों से देखती रहती है। देखने के लिए भगवान को बहुत स्थान है, कहीं भी कोई व्यक्ति देख सकता है, लेकिन वास्तव में ब्रज में भगवान को देखना कुछ और है। ब्रज में भगवान पूर्ण आनंद में हैं। यहां मथुरा पहुंचते ही उन्हें ऐसे भगवान तो सदा आनंद में है, लेकिन लगता था कि भगवान एक चिंता में है, इधर ये करना, उधर वो करना, माता पिता को जेल से छुड़ाना, ये करना, वो करना। तो जो सुख है, जो निश्चिंतता और जो सुखद सुखमय लीला विलास भगवान ब्रज में करते थे, मथुरा में नहीं करते। इसीलिए सब लोग गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। तपः की आचरण, कौन सा महत् तप किया जो रात दिन देखती रहती है कृष्ण बलराम को। इस प्रकार से मथुरा के लोग परस्पर बात कर रहे थे और कृष्ण जा रहे थे। जाते जाते कृष्ण एक विचार कर रहे थे कि मैं गांव का लड़का हूं, शहर के लायक मेरा ड्रेस नहीं है, पोशाक नहीं। तो एक रंगरेज का अर्थ है कपड़ा रंगने वाला। वास्तव में वह वाशरमैन नहीं था, रजकम शब्द दिए गए। रजक का अर्थ रंग चढ़ाने वाला। कुछ राजकीय कपड़े होते थे सरकारी, मतलब राजा के परिवार के, और उन पर वो रंग चढ़ा करके आयरन करके वो ले जाता था राजा के कंस के लिए। तो उसको देखकर रजकम कंचिदायातम रंग कारम गदाग्रज, गदाग्रज गद के अग्रज श्री कृष्ण एक रजक को देखे। आयाम तो वो आ रहा था सामने से, उधर से आ रहा था और बहुत से उसके साथ गधे चल रहे थे जिन पर कपड़ा लगा हुआ था।
तो गड्ढे थे और भी रजक थे उसके साथ। तो उधर से आ रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा, मांगा देहि आवयो हो समुचितानि अंग बादशान से 4 होता। हमारे योग्य यदि वस्त्र आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होता, आप दीजिए। बेचारा गांव का लड़का है, मांग रहा है, उसके पास काफी वस्त्र था, अगर नहीं भी देना था कह देता कि नहीं बेटा ये तो राजा का है, नहीं दे पाऊंगा, राजा हमको दंड देगा। लेकिन उल्टे गाली देने लगा, कहा कि तुम गांव के लड़के मूर्ख ऐसे वस्त्र पहनने के योग्य हो, तुम मांगने में शर्म नहीं आती है? अरे एक तो तुम दे नहीं रहे हो मांगने पर और उल्टे लगा दुर्वचन बोल, जल्दी मथुरा से भाग जाओ, नहीं तो कंस कोई सूचना मिलेगी कि कंस का वस्त्र मांग रहा था कोई गांव का लड़का, तो तुरंत मार देगा, जल्दी भाग जाओ मथुरा छोड़ दो। मूर्ख कहीं के, अगर वस्त्र मांग रहा है, राजा का वस्त्र मांग रहा है, हल्ला हो जाएगा कि चोर आया था वो मांग रहा है, बस जल्दी भागो। तो भगवान कुछ अपने को इंसल्टेड सा अनुभव किए, वही सबके सामने मांगे और उनकी याचना न पूरी हो, कोई वो भगवान भी हो तो उसको क्रोध आ जाएगा। ऐसी